सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल जिस अध्याय का यानी मानचित्र के आज हम लोग क्वेश्चन अध्याय 4 को देखेंगे कि मैप की जानकारी हम लोग मैप कितनी तरीके से पढ़ते हैं और मैप के कौन कौन सा यूज होगा उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 3 तक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इसका प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप जाइए और वहां से A to Z आप वीडियो देख के भी यहाँ पर भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे और दोस्तों में भी बताएंगे। तो आज हम मैप के बारे में जानकारी हम आप सभी के सामने रख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट माना जाए, यानी मैप हमें कितनी तरीके से पढ़ा जाता है, यानी मैप कितनी भागों में डिफाइंड है, यही बातों को हमारे पास में पढ़ना है और अलग अलग परिस्थितियों को। तो देखिए मानचित्र का मतलब कुछ मैप, यानी मैप कितनी तरीके से होता है। एक फिजिकल मैप होता है जिसे भौतिकी कहते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक थेमेटिकल मैप होता है। दोस्तों इसमें आपको भौतिकी मानचित्र में यानी फिजिकल मैप में आपको क्या चीज पढ़ना चाहिए और क्या मैप कितनी तरीके से होता है, 3 तरीके से। तो कौन होता है भौतिकी मानचित्र, फिर कुछ होता है राजनीतिक मैप मानचित्र और फिर क्या होता है थेमेटिकल मैप मानचित्र। देखिए भौतिकी मानचित्र में क्या देखेगा कि पृथ्वी की आकृति देगा, यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदी के बारे में कहां हमें जानकारी मिलेगा, यानी हमारे पास में प्राकृतिक आकृति यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदी कहां के मिलेगा, ये आपके भौतिकी मानचित्र में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इनमें से भौतिक मानचित्र कौन सा है, पठार, पर्वत, तो पठार, नदी और मैदान और नदी। तो कहां पर में फिजिकल मैप में हमें क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, पर्वत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और देखिए यहीं पर तो यहाँ पर में दिया गया है दोस्तों, आपके पास में एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए पृथ्वी पर प्राकृतिक जैसे पर्वत, पठार, नदी, महासागर के भौतिकी उच्चतम मानचित्र में आते हैं। तो मानचित्र में कौन कौन से आते हैं, आपको पठार, मैदान और नदी और पर्वत। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, कुछ भौतिक मानचित्र आपको समझ में आ चुका होगा। जब मैप आपको पढ़ना पड़ेगा तो 3 प्रकार के पढ़ना पड़ेगा। फिर राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप में क्या पड़ेगा, राज सीमा, किसी राज्य के यानी भारत की राज्य को सीमा को पता करना है कि 2800 राज्य की कहां पर पॉलिटिकल मैप पे पढ़ना है, यानी ये राज्य को पढ़ना होता है, यानी भारत की राज्य 28 के है ना, तो उस कंडीशन में आपको कोची है तो पॉलिटिकल मैप में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर भारत की जानकारी लेना है तो कौन सी मैप पढ़ेंगे, यानी राज्य की गांव को, राज्य की सीमा ये कहां पर में होगा, ये राजनीति मैप में होगी। क्या होगी, राज्य, नगर, गांव, राज्य की सीमा में ये कुछ होगा पता चलेगी। देखिए फिर पढ़ के सुनाते हैं आपके साथ। राज्यो नगर सीमा, विश्व में राज्य की सीमाओं को मानचित्र में इसको दर्शाए, यानी आप अपने भारत को जानना चाहते हैं तो मैप 28 राज्य को पढ़ना पड़ेगा। कौन में, राजनीति मैप, यानी भारत को उच्च पढ़ाएगा, राज्य कौन सा मानचित्र पढ़ाएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा पॉलिटिकल मैप पर आप सभी के सामने यहाँ के सामने प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपके पास थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप में क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, एमएपी मैप में आपको सड़क के बारे में जानना पड़ेगा, यानी सड़क की लंबाई कितना है, वर्षा के बारे में, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर में, उद्योग कहां पर में है, ब्रिज कहां पर, यानी वर्ल्ड पर इसको देखना, क्या चीज पर देखना,
वर्ल्ड पर। थीमेटिकल मैप को फिर पढ़ के हम आप सभी को सुना रहे हैं। कुछ जानकारी हमें सड़क मानचित्र, वर्षा, उद्योग, वितरण मानचित्र हमें थीमेटिकल मैप से भी पता चलती है और इससे पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको थीमेटिकल मैप बोलेगा तो सड़क, वर्षा, उद्योग, वृक्ष ये कोची में आएगा, थीमेटिकल मैप में आएगा। भौतिकी में क्या आएगा, सड़क, पर्वत यानी पर्वत कितना है, पठार कितना है, मैदान कितना है, नदी कितना है, ये कोची में आएगा, भौतिकी मैप में आएगा यानी फिजिकल मैप। फिर दूसरा पॉलिटिकल मैप में क्या आएगा, राज्य की सीमा यानी राज्य कहां से सीमा लगाती है, 28 राज्य में पढ़ना है। और थीमेटिकल का मतलब सड़क, वर्षा, उद्योग, वृक्ष से संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दक्षिण, हमारे पास में कितना दिशा होता है, 4 होता है ना भाई, कितना होता है, 4 होता है। तो आप बताइए दक्षिण, उत्तर, सॉरी यहां पर में कुछ है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको क्या बोलते हैं? ये चारों दिशा के नाम पूछ देगा तो क्या बोलिएगा और डायरेक्ट वर्ड में देगा तो इसको कुछ प्रधान दिक् बिंदु याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोल देगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व को दिशा को क्या कहते हैं, इतना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपके सामने सवाल देना होगा। अब एक मानचित्र के और हम देख लेते हैं जिसे हम बता देते हैं दिशा। देखिए दिशा का मतलब क्या होगा कि यहां पर में दिशा का मतलब ये दिखाई पर। अब देखिए दिशा का मतलब क्या होगा कि ये दक्षिण होता है और ये उत्तर दिशा और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब दिशा चाहेगा तो लिख लीजिएगा। अब देखिए कि आप पहले देखिएगा ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। अब देखिए दोस्तों कि इसको किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि ये यहां से ऐसे करेंगे और ये ऐसे करेंगे, ओके। तो इधर के पूर्व से, उत्तर से पूर्व यानी इधर चल जाएगा और फिर ई से इधर आ जाएगा और ये एंगल इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा उत्तर किधर है, पश्चिम किधर है, पूर्वी किधर है। तो आई होप आपको ये थ्योरी आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कंटेंट और किसी प्रकार के आपको कमियां लगता है या आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं ताकि हम इसमें और इंप्रूव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्टडी करिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।